आप सभी लोग का वेलकम है आपके अपने चैनल वीके मैथमेटिक्स। दोस्तों मैं वीके सिंह और आज इस वीडियो में बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। इनमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकलता कैसे है, तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करने आएगा वीके सिंह। ओके चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम देखते हैं, देर ना करते तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले कि कैसे पहचानेंगे धातु अधातु या फिर मेटल नॉन मेटल कैसे होता है, ठीक है ना। अगर बात करें मतलब मेटल की बात करूँ, पहले सोचते हैं मेटल मेटल क्या होता है। मेटल मीन्स धातु होता है, धातु होता है। किसे बोलेंगे मेटल, मेटल किसे बोलते हैं कि ऐसा मेटल क्या करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है लूज, या फिर लूज करते हैं मतलब त्यागता है। आई बात समझ, यानी मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है त्याग देता है, ठीक है ना। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता त्यागता है सर, कैसे पहचानेंगे सर। तो पहले हमने सर इसका डेफिनेशन देख लिया सर। मेटल क्या होता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन्स जो जैसा मतलब मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज करता है। ओके उसमें क्या बोल देंगे, मेटल बोल देंगे, ध्यान समझिए यहाँ पर। अब बात करें मेटल की कुछ कंडीशंस क्या होती है कि मेटल का जो आउटर सेल होता है, आउटर जो मेरा इसका आउटर सेल होता है, जो आउटर सेल होता है इसके आउटर सेल में हमेशा 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हमेशा मेटल का जो आउटर सेल होता है उसमें हमेशा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इसके आउटर सेल में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो जो मेरा मेटल होता है, जो मेरा मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और मेटल जिस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल देंगे, वैलेंसी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, जिसको बोलेंगे संयोजकता। आई बात समझ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझ में आया ना क्या होता है, किसके लिए, मेटल के लिए। हमने क्या देखा, मेटल का डेफिनेशन क्या होता है, मेटल कैसे पहचानेंगे, यानी कि ऐसा मेटल या ऐसा तत्व या ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर सेल में या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसमें बोलेंगे मेटल। और इस मेटल के आउटर सेल में से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब किसी भी एलिमेंट्स का आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉन में विन्यास निकालोगे, उसके इसमें क्या देखोगे कि अगर उसके लास्ट सेल में आउटर सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो सर क्या बोलोगे, सर ये मेरा मेटल है। इससे हम पहचानेंगे मेटल पहचानेंगे। मैंने क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स का क्या निकालो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दो और विन्यास निकालने के बाद उसको देखो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उसके आउटर सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख गए तो उससे क्या बोलोगे आप कि ये मेरे क्या है, ये हमारे मेटल हो जाएंगे। ओके और हमने क्या बोला कि जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उसी इलेक्ट्रॉन हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे ना, संयोजकता बोल देंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों करते हैं, ये बात इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने सोडियम लिया, सोडियम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 281 होता है 281। अब क्या होगा 281 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों करता है, एक्सेप्ट क्यों करता है, लूज क्यों करता है इलेक्ट्रॉन्स को। कोई भी जो मेरा मेटल होता है वो मेरा अनस्टेबल होता है, क्या होता है अनस्टेबल, स्टेबल मतलब अनस्टेबल मतलब क्या होता है, वो चाहता है कि मेरे आउटर सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे, कितना रहे, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे। जिसको 8 पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, त्यागते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। तो जो मेरा मेटल होता है, हमने क्या देखा, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम के आउटर सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना होता है। लेकिन एक कंडीशन क्या होता है कि कोई भी हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकते। ये हमारा लूज हमेशा मेटल ही करेंगे, तो 3 से ज़्यादा लूज नहीं कर सकते और ना ही कोई 3 से ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, सोडियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करना, ऑक्टेट पूरा करना होगा, तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। तो इसके पास एक ऑप्शन क्या बच जाता है कि इसको सोचता है कि ऐसा करते हैं भाई, अपने अंदर से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो ये देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से सोडियम क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, क्या बना देगा, Na पॉजिटिव। हमने क्या देखा कि जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर एक प्लस का आ गया, मतलब क्या हुआ, इसके पास 2, 8, 1 था, इसमें निकल गया, कितना बचेगा, यहाँ से 2, 8 बच जाएगा। अब इसके आउटर सेल में क्या 8 कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हमारा स्टेबल हो गया, हमारा अनस्टेबल था, ये हमारा स्टेबल हो गया। ओके इतना समझ में आई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अब इसकी कुछ बैलेंस क्या है, चेक करो दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है।
अगर आपसे पूछूं कि इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो भाई मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे हैं? सर एक, आपने एक सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी वैलेंसी। समझ में आया ना कि हम मेटल की वैलेंसी कैसे निकालते हैं? उसके लिए क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। आई बात समझ? अब आप समझ पहचान पाओगे कि मेटल किसे कहते हैं। ओके, मेटल करता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 1 2 3। तो जब किसी भी आप तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, अगर उसके आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तब क्या कहोगे? वो मेरा क्या है? वो मेरा धातु, वो मेरा मेटल है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उसमें क्या बोलेंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हमने एग्जांपल लिया था सोडियम ने लूज क्यों करेगा, आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों करता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, सर वो अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को कहता है लूज करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इसके पास एक था, एक उसने सर 7 क्यों नहीं लिया? कि सर कोई भी एलिमेंट 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना कोई लूज कर सकता है, इसीलिए इसके पास एक ऑप्शन क्या बचा? ऐसा करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को मैं लूज करता हूँ, किसी को दे देता हूँ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस पर क्या जाएगा? इसकी वजह से इस पर एक प्लस चार्ज आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा मेटल होता है जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज करता है। लूज करने के बाद क्या बना देता है? पॉजिटिव आयंस बना देता है। क्या होता है? पॉजिटिव आयंस बनाता है। इसको बोलेंगे धनायन। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? धनायन बोल देंगे। अब यहाँ पर इसको सोडियम नहीं बोलेंगे, सोडियम पॉजिटिव बोल देंगे। आई बात समझ? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये रहा मेरा मेटल के बारे में। अब मैं बात करता हूँ नॉन मेटल के बारे में। तो वैलेंसी जानने से पहले ये सब चीज़ को आना चाहिए। जब आपको ये आएगा तभी आपको बता पाओगे। देखिए ध्यान से, अगला नॉन मेटल की बात करो। नॉन मेटल उसको बोलते हैं अधातु, धातु बोलेंगे, ठीक। अब अधातु किसे कहते हैं? समझिए ध्यान से। अब कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो कोई ना कोई एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो मेरा नॉन मेटल, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो समझिए ध्यान से, मतलब ऐसा तत्व ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। लेकिन कैसे पहचानेंगे सर नॉन मेटल? कैसे पहचानेंगे कि ये सारे नॉन मेटल है, नॉन मेटल नहीं? ध्यान दो, अगर मान लो आपने किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, निकालने के बाद आपने क्या देखा कि इसके आउटर सेल में अगर दो कह रहा हूँ 4 5 6 और 7, 2 4 5 6 7 अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख गया तो क्या कहोगे कि हमारा नॉन मेटल है। जैसे यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन्स में निकालने के बाद अगर किसी तत्व के आउटर सेल में 1 2 3 दिखा तो मेटल, और 4 5 6 7 दिखे तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। और एक बात समझने वाले ध्यान से, यहाँ पर मेटल ने जिस इलेक्ट्रॉन्स को निकाला तो हम क्या बोले थे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोले थे। सेम चीज नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा उसे हम क्या बोल देंगे? उसे बोलेंगे, उस हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजकता। आई बात समझ? अब एक चीज देखो ध्यान से, ये तरह समझ में आएगा दोनों के अंदर, दोनों में डिफरेंस समझ में आपको आ गया होगा कि नॉन मेटल मेटल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, डेफिनेशन क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अगली बात समझो, एक एग्जांपल है, समझते इस बात को। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने क्या लिया? मैंने क्लोरीन लिया। अब मुझे नहीं पता कि मेटल है नॉन मेटल, मुझे नहीं पता। अब ध्यान से देखिए, चेक करते हैं। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो 2 8 7। इनका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, आप जाकर मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। इजी तरीके से निकालना सीख जाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालते हैं, बिल्कुल अच्छे से बताया वहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा कि क्लोरीन कितना 2 8 7 होता है। इसके आउटर सेल में कितना है? 7 है। सर 7 है, सर इसका मतलब नॉन मेटल हो गया। हमने बिल्कुल हो गया नॉन मेटल, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, समझ में आ गया, सर 7 है, नॉन मेटल हो गया। ओके, लेकिन सर कैसे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कैसे बताएंगे, इसका बैलेंसी कितना होगा? तो एक बात तो मैंने क्या, बैलेंसी का मतलब क्या होना चाहिए कि जो 8 से कम हो। मतलब कि अब मान लो कि किसी आपने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक निकाला, उसके आउटर सेल में कोई भी मेटल क्या चाहता है कि मेरे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो लेकिन इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 होना चाहिए। 7 है ना। अब इसको क्या चाहिए कि यार इसको कोई एक दे देते तो इसका 8 हो जाएगा, इसको एक दे देते तो कोई 8 हो जाएगा। अब ये अपने अंदर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल नहीं सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, 7 निकाल सकता, ग्रहण कर सकता। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा कि यार ये किसी से भीख मांगा, दे दो यार, दे दो यार, दे दो यार, ये किसी से लेगा, तो लेगा तो ध्यान से तक को। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना तो क्या करेगा? तो क्लोरीन, फिर से क्लोरीन क्या करेगा?
एक इलेक्ट्रॉन लेगा और जब लेगा क्या हो जाएगा, इसमें कुल रूप में माइनस आ जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक माइनस का चार्ज आ गया। इसका इलेक्ट्रॉन कितना था 287, एक लेगा इसको क्या हो जाएगा 288, हो गया कंप्लीट। यानी कि अब क्या हो गया हमारा स्टेबल हो गया। आपसे कोई पूछेगा कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों करता है या एक्सेप्ट क्यों करता है, तो सिंपल सी बात है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए। आए बात समझ। चलिए इतनी समझ में वैलेंस कंप्लीट हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा। अब मैं पूछूं आपसे कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, सर एक, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगा, वैलेंसी हो गया। और एक बात देखो ध्यान से, जब नॉन मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट किया तो इसमें चार्ज क्या का माइनस का, मतलब क्या है कि जो मेरा नॉन मेटल होता है वो हमेशा निगेटिव आयंस बनाता है। क्या बनाता है हमेशा, ये एक्सेप्ट क्या बनाता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट क्या बनाता है निगेटिव आयंस। तो जो आपका निगेटिव आयंस तुम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयन। आई बात समझ के नहीं समझ में। तो मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पर नॉन मेटल मेटल अच्छे समझ में आ गया होगा, पहचानना भी सीख जाओगे आप नॉन मेटल मेटल क्या होता है। यहाँ पर आप बता पाओगे कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया आपको। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं एक अदर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, उसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा, उसका बताऊंगा कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, इसको हो गया, फटाफट इसको नोट करिए। अब हम देखिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के बाद हम बताएंगे कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। चलिए एग्जाम्पल चलते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने माना कि किसी भी तत्व का एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना है 15 है। इसका मुझे क्या नहीं इलेक्ट्रॉन में निकालना होगा, कैसे निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, काउंट करके कितना हुआ 2 2 4 10 10 8 18, ज़्यादा हो गया 18 होनी चाहिए, कितना चाहिए 2 4 10 2 12, कितना 3 हो जाए ना 12 3 15, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक, ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें आपको देखना, इसको देखने से अगर आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं आता निकालना तो पहले मेरा पहला वीडियो देखो जाकर, ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉन्स देखूँ तो क्या आएगा 15 क्या बनेगा, 1 वाला सिंगल है तो इसको 2 लिख लेंगे यहाँ पर, 2 वाला 2 2 है तो इसको जोड़ो 2 अच्छे 8 हो जाएगा यहाँ पे, दो यहाँ पर कितना 3 2 5। अब मुझे एक बात बताओ यार, इसके सेल इसके आउटर में कितने 5 हैं, इन 4 5 6 7 कितने होता है नॉन मेटल में, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा नॉन मेटल। आपने पहचाना सर तुम्हारा नॉन मेटल हो गया, अधातु हो गया आपका। हमने कहा बिल्कुल सही अधातु हो जाएगा, क्यों हुआ क्यों सर 5 है लास्ट में, हमने बिल्कुल 5 है, कैसे हमने निकाला, तो सेम कक्षा, इसके पास एक कक्षा है, इस एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सब 2 हो गया, दूसरे में कितने 2 2 6 हो गया सर, ठीक है, अगले में कितने 3 3 में 6 में ना, जोड़ दो 3 2 5 सर 5 हुआ सर, इसके अंदर अंतिम कितना 5 हो गया, और सर 5 हुआ इसका सर ये तो हमारा अधातु, हमने कहा बिल्कुल सही अधातु है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर अधातु की वैलेंसी, सर इसकी वैलेंसी के बाद मैंने कहा अधातु क्या करता है, सर अधातु इलेक्ट्रॉन सर लेता है, क्यों लेता है, क्यों सर, क्योंकि सर वो अपने अंतिम कक्षा में सर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो यहाँ पे कितना है सर 5 है, इसके अंदर कितना चीज़ को 3 चाहिए, इसके अंदर इसको वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से, वैलेंसी इसकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा। आई बात समझ नहीं, इस प्रकार हम किसी भी तत्व का वैलेंसी निकाल सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग लेकर, तब तक के लिए